नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे योगासन बताने वाला हूं। ये सभी योगासन अगर आप लोग सुबह उठकर करते हैं तो आप लोगों का बॉडी जो है वो फिट रहेगा। तो देर नहीं कीजिए और ये सभी योगा जो हैं वो आप लोग घर पर कर सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। कुछ अगर टिपिकल हैं तो आप लोग उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी योगा मैट के ऊपर सीधे पैर जो है ले जाइए और आगे झुकते हुए जो है अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़िए और गर्दन नीचे घुटनों की ओर झुकाइए। ये सबसे पहला आसन है जिसे आप लोगों को सुबह उठकर करना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे आसन की। दूसरे आसन के अंदर आप लोगों को योगा मैट के ऊपर जो है दोनों पैरों के तलवों के ऊपर और हिप्स के ऊपर बैठना है। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर ऊपर की ओर हिप्स को उठाना है, जिसे हम लोग फुल ब्रिज पोज कहते हैं। ये दूसरा आसन है जिसे आप लोगों को करना है। धीरे धीरे नीचे आइए और अपने पैरों को जो है फैला लीजिए। अब अपने हाथों के बेस पर पूरा का पूरा आप लोगों को तिरछा उठ जाना है। ये आप लोगों का हो गया तीसरा आसन। इस प्रकार आप लोग ये तीसरा आसन करेंगे तो देखिए पेट जो है वो अंदर की ओर चला जाएगा। अब चौथा आसन जो है, दोनों पैरों को फैला लीजिए और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़िए और ठोड़ी को नीचे की ओर जमीन पर लगाने की कोशिश करें। ये हो गया आप लोगों का चौथा आसन। तो चौथा आसन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इसे आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सीखें ज़रूर। ठीक है, तो इससे आप लोगों की पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच रहेगी। 15वां आसन आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग सीधे खड़े हो जाइए और उसके बाद में अपने दोनों घुटनों को अपनी काख के नीचे लगा लीजिए और मुर्गा जैसे बनते हैं वैसे ही आप लोगों को बनना है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए, गर्दन को नीचे झुकाया और ऊपर की ओर पैर कर लेंगे। तो ये हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों का 5वां आसन जो है वो ये है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल महसूस हो सकता है, लेकिन इसे आप लोग जरूर करें अगर हो सकता है तो। अब हम लोग चलेंगे छठे आसन की ओर। इसमें आप लोग देखिए, दोनों पैरों को अपने हाथों के पास रखना है। उसके बाद में उछल कर अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाना है और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों पैर के तलवे जो है ऊपर की ओर रहेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे कोबरा पोज। तो ये छठा आसन आप लोगों का हो जाएगा। कोबरा पोज को करने के बाद आप लोग जस्ट कैट काउ पोज भी करें तो भी अच्छा रहेगा। तो ये छठा पोज आप लोगों का हो गया था। ये 7वां पोज आप लोगों का है, जिसमें आप लोगों को टी बनाना है। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रख के एक हाथ को अपने सीधे पैर के पास रख के टी बनाना है। फिर अपने उल्टे हाथ को रखकर जो है दूसरी तरफ टी बनाना है। तो 7वां हो गया। ये 8वां आसन आप लोगों का है। तो ये आप लोगों का 8वां आसन है, जिसमें आप लोगों का घुटना मुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट वाला और राइट वाला जो है वो सरफेस पर है। तो आप लोग इस प्रकार का पोज लें 8वें आसन के अंदर। 9वें आसन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, टी रोटेशन बनाना है और टी रोटेशन बनाकर आप लोगों को जस्ट एक घुटना मोड़ते हुए जो है एक पैर को सीधा रखना है और सीधे पैर पर आप लोगों को गर्दन झुकानी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया 9वां आसन। 9वें आसन के बाद आप लोग देखिए किस प्रकार किया जा रहा है। 10वें आसन के अंदर आप लोगों को कोबरा पोज जो है जैसे लेते हैं उसी स्टेप्स में आप लोगों को जो है दोनों हाथों को वज्रासन की स्थिति में आप लोगों को आ जाना है। उसके बाद में वज्रासन से आगे की ओर झेलते हुए जो है कोबरा पोज ले लेना है। तो ये आसन भी बहुत अच्छा आसन है आप लोगों की कमर के लिए, आप लोगों के हिप्स के लिए, सभी के लिए। अब इस पोज के अंदर अगर आप लोग देखें 11वां आसन है। 11वें आसन में आप लोग जो है अपनी बॉडी को फुल रोटेट कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा इसमें आप लोगों की थाइस जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। 11वें आसन के अंदर आप लोगों के हिप ओपनर जो है आसन बन जाता है एक प्रकार का। 12वें आसन के अंदर आप लोगों को एक पैर के ऊपर जो है ट्विस्ट करना होता है दूसरे पैर को और अपनी कमर को भी ट्विस्ट करना होता है। तो इस प्रकार का आसन भी आप लोग ले सकते हैं 12वें आसन में, जिसमें आप लोगों के दोनों पैर जो हैं एक हाथ पर आप लोगों का बैलेंस है तो कभी एक पैर पर आप लोगों का बैलेंस है। तो इस प्रकार आप लोगों को ट्विस्ट करते रहना है। ठीक है,
ये 12वां आसन है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के हिप स्ट्रेच हो जाते हैं, आप लोगों की थाइज स्ट्रेच हो जाती हैं, आप लोगों की जो कमर है वो भी स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन जिनसे हो ये सभी आसन वो ही करें, अन्यथा ना करें। 13वें आसन के अंदर आप लोग जो हैं पूरा जंप लगाकर जो है आगे की ओर आए और उसके बाद में फॉरवर्ड जो डाउन करते हैं उस आसन को लें। अब घुटना मोड़ते हुए जो है ऊपर की ओर हाथ जोड़ लें। ये बक पोज होता है, जैसे बगुला करता है वैसे आप लोगों को करना है। अब हम लोग 14वें आसन की ओर चलते हैं। इसमें आप लोगों को कपड़ा हाथ पर बांधना है, पैर पर बांधना और हाथ से उस कपड़े को पकड़ना है। दूसरा हाथ आप लोगों को एकदम सीधा रखना है। अब आप लोगों को कपड़ा हाथ में रखना है और पैर को एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लेकर जो है एल पोजीशन बना लेनी है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 14वां आसन कंप्लीट। 15वां आसन जो है आप लोगों को वृक्षासन में आना है, यानी कि लेफ्ट पैर को अपनी जांघों के पास पर रखना है और हाथ को जोड़ते हुए रखना है। ये 15वां आसन आप लोगों का हो जाएगा। 16वां आसन जो है आप लोगों को लेफ्ट पैर का अंगूठा जो है लेफ्ट हैंड से ही पकड़ना है, ठीक है, और खड़े रहकर ये आसन करना है। ये बहुत सारा टिपिकल है वैसे तो ये जो है आसन है, क्योंकि इतना बैलेंस ये योगासन जो कर लेते हैं उनमें बैलेंस पावर बढ़ने लगता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि फिट होने लग जाओगे अगर आप लोग ये आसन कर लोगे तो। अब जो है 17वां आसन, 17वां आसन में आप लोगों को जो है दोनों पैरों को मोड़ते हुए नीचे की ओर स्क्वाट पोजीशन लेते हुए बैठना है और अपने एक कंधे को नीचे की ओर झुकाना है। दोनों हाथों को जो है जांघों पर रखना है या घुटनों पर रखना है। 18वें आसन में आप लोगों के शोल्डर का एक्सरसाइज हो जाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ को जो है फंसाएं तो आप लोगों का शोल्डर स्ट्रेच हो जाता है। अब दूसरे हाथ से एक हाथ को फिर से फंसाएं तो ये आप लोगों का दूसरे शोल्डर का वर्कआउट हो जाता है। अब ये मुद्रा भी आप लोग ले सकते हैं 19वें आसन में, इसमें आप लोगों के अंगुलियों का और रिस्ट का जो है वर्कआउट हो जाता है। तो ये सभी आसन मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि टोटल बॉडी योगासन है और इसमें टोटल बॉडी का योगा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों का बैलेंस इंप्रूव होने लगता है, आप फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। 20वां आसन भी आप लोग जो हैं साइड बैंड के रूप में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है जिससे आप लोगों को करना है। दोनों हाथों को ऊपर जोड़ते हुए जो है ऊपर सिर से ऊपर की ओर ले जाएं और उसके बाद में साइड बैंड आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग जो है कंधों का भी स्ट्रेच इस प्रकार कर सकते हैं 20वें आसन के अंदर। और ये आप लोगों का 21वां आसन है जिसमें दोनों हाथों को जो है आप आपस में एक दूसरे से फंसा कर जोड़ना है। पूरी तरीके से ये जुड़ेंगे नहीं। और उसके बाद में देखिए सलवटें जो हैं आप लोगों की आर्मबिट के पास में साफ दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों का स्ट्रेच जो है हाथों का हो जाता है इससे। 12वें आसन में आप लोगों का सीधा पैर जो है उल्टे पैर की जांघों पर रहेगा और आप लोगों के दोनों हाथ सर से ऊपर की ओर ले जाकर जो है नीचे की ओर जो है आप लोगों को जोड़ना है। ये मुद्रा बहुत ही शांति प्रिय मुद्रा है और आसानी मुद्रा है जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये सभी जो योगासन मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है वो सारे के सारे आप लोगों के बैलेंस इंप्रूव करने के लिए होते हैं। 23वां मुद्रा जो है यानी कि 23वां जो आसन है उसमें आप लोगों का राइट पैर जो है लेफ्ट पैर की जांघों पर रहेगा और आप लोगों को हाथ जोड़ते हुए रखना है और साथ ही साइड में ट्विस्ट भी करना है। 24वां मुद्रा आप लोग देखें कि दोनों पैरों को जंप लगाते हुए फैलाना है और उसके बाद में हाथों को एकदम सीधा रख लेना है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिसे अगर आप लोग करेंगे तो इंग्लिश में इसे फॉरवर्ड बेंड भी बोलते हैं, साइड बेंड फॉरवर्ड बेंड बोलते हैं इसको। अब झुकते हुए जो है एक पैर के तलवों को आप लोगों को छूना अपने हाथों से। 25वां मुद्रा जो है आप लोगों को क्रॉस ओवर टॉय टचेस हम लोग इसको बोलते हैं। तो दोनों पैरों को फैलाना है, क्रॉस हाथ से अपने दोनों एक पैर को छूना है, उसके बाद में दूसरा पैर उसके पास लाना है और सीधा खड़ा होकर आप लोगों को घुटने मोड़ते हुए सीधा खड़ा हो जाना है। तो ये हो गई आप लोगों की 25वीं मुद्रा। 26वीं मुद्रा में आप लोगों को देखिए एक पैर साइड में मोड़ते हुए आप लोगों को एकदम हाथ जो है वो सीधे रखने हैं। और ये टोटल जो योगासन है वो 27 योगासन है जिसे आप लोगों को करना है। तो ये योगासन 26वां है और ये लास्ट योगासन आप लोगों को हम बताते हैं 27वां। इसमें आप लोगों को सिद्धासन पोजीशन में बैठते हुए जो है कमर को पूरा तरीके से रोटेट करना है लेफ्ट टू राइट। ये बहुत अच्छा रहेगा।
और ये सभी आसन कीजिए सुबह उठकर। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की मदद करेगा आप लोगों को फिट करने में। धन्यवाद।